अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी क्वांट म्यूचुअल फंड को लेके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर देखिएगा। क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रंट रनिंग का केस पकड़ा गया है। अब फ्रंट रनिंग क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बता देता हूँ। फ्रंट रनिंग का मतलब होता है कि अगर कोई क्वांट म्यूचुअल फंड का कोई भी इंप्लॉई है जो क्वांट म्यूचुअल फंड के लिए काम करता है, उसको पहले से पता होता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड किस कंपनी में ऑर्डर प्लेस करने वाली है। उसके पहले वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा और उसके बाद कंपनी का ऑर्डर प्लेस किया जाता है। अब इससे क्या होता है कि उस पर्सन को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं फ्रंट रनिंग का केस। अब इस फ्रंट रनिंग के केस के 2 हफ्ते के बाद एक और बहुत ही बड़ी खबर आती है कि क्वांट म्यूचुअल फंड में 24 जून से लेकर 30 जून के बीच में 2800 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया है। अब इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। इनफ्लो का मतलब होता है जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में तो उस म्यूचुअल फंड के लिए वो इनफ्लो कहा जाता है, मतलब पैसा उस म्यूचुअल फंड में गया है। बट अगर उस म्यूचुअल फंड से आप पैसा निकाल लेते हैं तो उसको आउटफ्लो बोला जाता है। चलिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं। इस ग्राफ में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आखिर में क्वांट म्यूचुअल फंड से कितना पैसा निकाला गया है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ये 6 महीने का ग्राफ है, मतलब जनवरी से लेकर जून तक का। जनवरी महीने से लेके आप जून तक ये देखिए कि ग्राफ जो है ना वो ऊपर साइड है, मतलब अप साइड में, मतलब इनफ्लो देखा गया है। बट जून महीने के आप आखिरी हफ्ते में देखिए, यहाँ पे आपको नीचे का ग्राफ दिखेगा, मतलब जो डंडी है ना वो नीचे आते हुए दिखेगी। इसका मतलब ये आउटफ्लो का साइन है। यही जो लाइन आपको दिख रही है ना, यही है 2800 करोड़ का आउटफ्लो। अब एक ही बार में इतना ज्यादा आउटफ्लो केवल एक ही रीजन से देखा जा सकता है, वो है कि इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं। वो पैनिक होकर सेलिंग किए जा रहे हैं। अभी तो केवल ये एक हफ्ते का डेटा है, जब पूरे महीने का डेटा आएगा ना तब आप देखिएगा कि कितनी सेलिंग हुई है। अब अगर मैं बात करूं क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग की गई है, तो सबसे नंबर 1 पे है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें 809 करोड़ की सेलिंग की गई है। 809 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया है। दूसरे नंबर पे क्वांट एक्टिव फंड जिसमें 374 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया है। तीसरे नंबर पे क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड जिसमें 28 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया है। चौथे नंबर पे क्वांट मिड कैप फंड जिसमें 306 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया है। एंड 5वें नंबर पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें 338 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया है। अब अगर आप मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते हैं और मेरी पुरानी वीडियोस को वॉच करते हैं तो मैंने आपको बार बार एक ही चीज बोला है कि जो भी लोग कोविड के बाद आए ना, कोविड खत्म होने के बाद जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, उसमें से मैक्सिमम लोग क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, स्पेशली उसमें से भी क्वांट स्मॉल कैप फंड में। इसलिए आपको देखने को मिल रहा है कि 800 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया है केवल एक ही म्यूचुअल फंड से। बाकी की और म्यूचुअल फंड में 400 भी नहीं टच किया है, इसमें 800 टच कर चुका है। अब इसका केवल एक ही रीजन है कि लोगों ने आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट किया है। और ये मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं कि जो लोग ना आंख बंद करके बिना किसी नॉलेज के मार्केट के अंदर एंटर किए हैं उनका यही हाल होने वाला है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो केवल एक पैनिक, एक न्यूज आई है कि फ्रंट रनिंग का स्कैम पकड़ा गया है, इसकी वजह से लोगों ने इतना सेलिंग किया है। सोचिए अगर आगे चल के कभी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है और क्वांट म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा माइनस लग जाता है लोगों का, तब सोचिए लोग कितने पैनिक होने वाले हैं। क्योंकि इस सिचुएशन में ना केवल एक ही चीज काम आती है, वो है नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सेलिंग करेंगे ही करेंगे। अब इतना ज्यादा एक ही बार में आउटफ्लो आने के बाद क्वांट म्यूचुअल फंड ने क्या किया है ना कि रिलायंस इंडस्ट्री में और एचडीएफसी बैंक में अपनी वेटेज को बढ़ा दिया है। मतलब कि आप देखिएगा पहले से रिलायंस में पहले से भी ज्यादा है, लगभग 9-10% पहले से वेटेज था रिलायंस का। अगर मैं बात करूं क्वांट स्मॉल कैप फंड की तो यहां पे देखिए आप 1.52% एचडीएफसी बैंक में बढ़ाया गया है एंड 1.16% रिलायंस इंडस्ट्री में वेटेज बढ़ाया गया है। क्वांट एक्टिव में 1.08% है रिलायंस में एंड 1.01 है एचडीएफसी बैंक में। क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में 0.67% एंड एचडीएफसी बैंक में 1.15%। क्वांट मिड कैप में रिलायंस के अंदर 1.30% बढ़ाया गया है एंड एचडीएफसी बैंक के अंदर 0.56% बढ़ाया गया है। 5वें नंबर पे है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें रिलायंस में 1.21% बढ़ाई गई होल्डिंग एंड एचडीएफसी बैंक की होल्डिंग बढ़ाई गई है 3.27%। अब इससे ये पता चलता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को लेकर कितना अवेयर है। उसको पता है कि इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं, इसलिए वो अपने होल्डिंग को बढ़ा रही है। और ये भी चीज पाई गई है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड, स्पेशली क्वांट स्मॉल कैप फंड 3% इन्वेस्टर्स का पैसा स्पेशली लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। अब लार्ज कैप फंड में जाने का केवल एक ही मोटिव है कि आपका पैसा सेफ रहे। जो लोग पैनिक हो रहे हैं वो पैनिक ना हो, उनका पैसा सेफ हो, क्योंकि मैक्सिमम पैसा आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब ये खबर आने के बाद आपके माइंड में 2 सवाल आ रहे होंगे, क्या क्वांट म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल लिए जाएं? और दूसरा सवाल ये आ रहा होगा कि क्या क्वांट म्यूचुअल फंड बंद हो सकता है अगर ऐसे स्कैम और भी होते हैं? अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो आप कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड कब बंद होता है, कब म्यूचुअल फंड में कौन सी चीजें की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब देखिए म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को 3 भाग में डिवाइड करेंगे, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 3। सेगमेंट 1 के अंदर हमारे फंड मैनेजर आएंगे जो हमारे फंड को मैनेज करते हैं। सेगमेंट 2 के अंदर जो डीलर है वो
वो आएगा, एंड सेगमेंट 3 के अंदर हमारा जो ब्रोकर है, मतलब जिसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो आएगा। मतलब ये 3 सेगमेंट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के अंदर। अब अगर सेगमेंट 1 के अंदर फंड मैनेजर की बात करें तो वो डिसाइडर होता है। वो डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी से पैसा निकालना है। अगर वो डेट म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है तो उसको पता होगा कि कौन सी सिक्योरिटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब कि वो डिसाइड करता है कि कौन सी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है। अब वो बताएगा डीलर को, यानी कि सेगमेंट 2 के अंदर जो डीलर है ना, उसको बताएगा कि आपको यहां पे ऑर्डर प्लेस करवाना है। अब जो डीलर होता है वो ब्रोकर से बात करता है। ब्रोकर क्या होता है ना, वो ऑर्डर प्लेस करता है। इसका मतलब जो भी स्टॉक पिक किया होगा फंड मैनेजर, उस स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करवाएगा डीलर ब्रोकर के थ्रू। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि आखिर में म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब अगर पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर कोई भी ऐसा स्कैम होता है, जैसे फ्रॉड रनिंग का केस पकड़ा गया है, ऐसे कोई भी केस सामने आता है, तो सबसे पहले जो एलिगेशन लगता है ना, फंड मैनेजर के ऊपर ही लगता है। इसीलिए जो क्वांट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है, यानी कि संदीप टंडन, उनके साथ सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, ये स्कैम पहला स्कैम नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस आ चुके हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में 2 साल पहले ये केस आ चुका है। एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर सेबी ने 30 करोड़ का फाइन लगाया था जो लोगों ने फ्रॉड रनिंग का केस किया था। दूसरा हो चुका है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के साथ, वहां पे भी लगभग 3.5 करोड़ का फ्रॉड रनिंग का केस पकड़ा गया है, 3.5 करोड़ का स्कैम किया जा चुका है। तीसरे नंबर पे डेस्चे म्यूचुअल फंड, इसके अंदर भी सेबी के साथ लगभग 5 करोड़ का सेटलमेंट हो चुका है, इसमें भी फ्रॉड रनिंग का स्कैम पकड़ा जा चुका है। एंड रिलायंस इंडस्ट्री भी इसके अंदर शामिल है, उसके ऊपर भी एलिगेंस लगाया जा चुका है। तो ये क्वांट म्यूचुअल फंड अकेला म्यूचुअल फंड नहीं है जिसके अंदर फ्रॉड रनिंग का केस पकड़ा गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं ना, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं। पहले एचडीएफसी बैंक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, अब उसके अंदर अगर स्कैम पकड़ा गया तो आ गए एक्सिस म्यूचुअल फंड में। अब जब एक्सिस म्यूचुअल फंड में फ्रॉड रनिंग का स्कैम पकड़ा गया तो अब आ गए क्वांट म्यूचुअल फंड में। अब जब क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रॉड रनिंग का केस पकड़ा गया तो अब इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि अब कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए। अब ये वही इन्वेस्टर है जो आंख बंद करके कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि मेरा रिस्क क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर उनको पता होता है कि मैं अगले 15 साल के लिए, 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकालते। क्योंकि जो फ्रॉड रनिंग का केस होता है ना, इससे इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये फर्क पड़ता है केवल एएमसी के ऊपर, मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उसके रेपुटेशन के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लोग बोलते हैं कि इसके अंदर फ्रॉड रनिंग का केस पकड़ा जा चुका है, बस इतना ही होता है। इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वो बंदा जो स्कैम किया है, अगर वो कुछ भी स्कैम कर ले 20 करोड़ का, 30 करोड़ का, उससे आपके पैसे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 22,000 करोड़, 20,000 करोड़ ऑलरेडी पैसा इन्वेस्टेड है। तो ये बात अपने अंदर डाल लीजिए कि आज के बाद अगर कोई भी ऐसी चीज सामने आती है तो आपको ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं पूछना है। पहला क्वेश्चन, क्या म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन, क्या म्यूचुअल फंड बंद हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन पूछना ही बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि अगर आप ये 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब आपका गोल फिक्स नहीं है। आपका गोल बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि आपको कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है। आप केवल टाइम पास के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करिए। पैसे निकालना बंद करिए और अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है म्यूचुअल फंड के अंदर, इसके ऊपर ना आप कुछ कर सकते हैं, इसके ऊपर ना सेबी कुछ कर सकती है। अब सेबी को इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लानी चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए जिससे फ्रॉड रनिंग का स्कैम बहुत आसानी से पकड़ा जा सके। तो अगर आप भी ये क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। और अभी के टाइम पे आपका क्या सजेशन रहेगा उन इन्वेस्टर्स को लेके जिन्होंने पैसा निकाला है 24 जून से लेके 30 जून के बीच में। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।